सिया राम। आज हम सभी कबंध राक्षस के वध के बारे में जानेंगे। जटायु का जब श्री रामचंद्र जी ने श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, उसके बाद वे माता सीता की खोज के लिए जंगल में और इधर उधर भटकने लगे। तो उन्हें मार्ग में फिर से एक राक्षसी मिली जो लक्ष्मण के ऊपर मोहित हो गई। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें विवाह करने से मना कर दिया, लेकिन वह राक्षसी लक्ष्मण को बार बार विवाह के लिए कहने लगी। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और उस राक्षसी का भी नाक और कान काट दिए। उसके बाद फिर वे आगे बढ़े। तो यहाँ पर यह हमें समझ में आ रहा है कि किसी को विवाह का प्रस्ताव देना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि अगला मना कर दिया या मना कर दी, फिर भी उसके ऊपर बार बार प्रेशर डालना यह अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए, और वह उस राक्षसी ने किया, जिसका दंड उसे लक्ष्मण के द्वारा मिला। उसके बाद वे और आगे बढ़े। उन्हें एक विशालकाय राक्षस मिला जिसका सर उसके पेट में ही था और उसकी दोनों भुजाएं बहुत विशाल और बहुत बड़ी थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी, और उसी भुजा के बल पर वे शिकार किया करता था। तो राम लक्ष्मण को जैसे ही उन्होंने देखा, उस राक्षस ने राम लक्ष्मण को पकड़कर अपने पास ले आया और कहने लगा कि अब मैं तुम्हारा भोजन करूंगा। तब राम लक्ष्मण ने क्रोधित होकर के उस राक्षस की दोनों भुजाओं को काट दिया। इससे उस राक्षस को पीड़ा होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, लेकिन वह राक्षस आश्चर्यचकित हो गया और प्रसन्न हो गया, और उसने कहा कि तुम दोनों कौन हो? तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्व समय में मैं बहुत बड़ा दानव था एवं इंद्र से हमारा युद्ध हुआ, और उस युद्ध में मेरा ये राक्षस शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से मैं दीर्घजीवी हूं, बहुत दिन तक जीवित रहने वाला हूं। लेकिन इंद्र ने हमें वरदान दिया था कि जो तुम्हारे इस भुजा को काटेगा वही तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। इसीलिए तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। तब लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई और अपना परिचय देते हैं। तब वह कबंध नाम का राक्षस कहता है कि मेरा नाम कबंध है। पूर्व समय में मैं धनु नाम का राक्षस था, लेकिन इंद्र से बैर करने के कारण मैं राक्षस शरीर को प्राप्त हुआ और मेरा यह कुरूप रूप हो गया।
लेकिन तुम इस वन में क्या कर रहे हो? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं और राजा दशरथ की आज्ञा से इस वन में विचर रहे हैं। किसी पापी राक्षस ने हमारी ज्येष्ठ के पत्नी का अपहरण कर लिया है, हम उन्हीं के खोज में विचर रहे हैं। तब कबंध कहता है कि आप दोनों हमारे शरीर का अग्नि संस्कार कर दीजिए, हमें मुक्ति दीजिए, जिससे मैं दिव्य शरीर को प्राप्त हो जाऊंगा। तब मुझे यह ज्ञान होगा कि आपकी पत्नी को प्राप्त करने का साधन क्या हो सकता है, और मैं आपको वह उत्तम मार्ग बताऊंगा। तब एक बहुत बड़ा गड्ढा करके लक्ष्मण ने लकड़ियां उसमें एकत्रित की और उसमें आग लगा दी, जिससे कबंध के शरीर की मुक्ति हो गई और वह दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। तब वह प्रसन्न होकर के राम और लक्ष्मण से कहा कि हे श्री राम, आपके द्वारा हमारी मुक्ति हुई, मैं कृतार्थ हुआ, और आप दोनों यहाँ से पंपा सरोवर की ओर जाइए, जहाँ ऋष्यमुख पर्वत है, वहाँ आप सुग्रीव से मिलिए। सुग्रीव से मिलने के बाद वे आपको आपकी अर्धांगिनी की खोजने में, अर्धांगिनी को ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे, आप उनसे मित्रता कर लीजिए। तब श्री राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए और पंपा सरोवर की ओर जाने लगे। रास्ते में ही उन्हें माता सबरी का कुटिया मिलता है, वहां पर वे जाते हैं, माता सबरी को दर्शन देते हैं एवं मतंग मुनि का तपस्या स्थल देखते हैं। वहां वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। माता सबरी जंगली वृक्षों से प्राप्त फलों को श्री राम को भक्ति से भेंट करती हैं, जिसे राम जी ग्रहण करते हैं। तो आज के समय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सबरी की पूजा करते हैं, हम सबरी को मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं। तो सबरी का भी अस्तित्व श्री राम से ही है। जो ऐसा कहते हैं वह माता सबरी को भी दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि माता सबरी श्री रामचंद्र जी महाराज की परम भक्त थी। और राम लक्ष्मण का दर्शन करके माता सबरी अति प्रसन्न हो गईं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, पूर्व समय में हमारे गुरु ने कहा था कि यहाँ पर तुम्हें दर्शन के लिए, दर्शन देने के लिए श्री राम आएंगे और उनका दर्शन करके तुम धन्य हो जाओगी, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहके योग माया से अग्नि प्रज्वलित हुई और माता सबरी उसी अग्नि में भस्म हो गईं और दिव्य शरीर को प्राप्त करके दिव्य लोक को चली गईं। इधर राम लक्ष्मण उसके बाद पंपा सरोवर की ओर आते हैं और पंपा सरोवर की सुंदरता को देख करके वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ माता सीता नहीं थी। लक्ष्मण फिर से राम जी को समझाते हैं और कहते हैं कि हम सभी ऋष्यमुख पर्वत के निकट आने वाले हैं। ऋष्यमुख पर्वत के पास वे दोनों पहुंचते हैं। वहीं पर सुग्रीव अपने मंत्रीजनों के साथ रह रहे होते हैं। जैसे ही सुग्रीव की दृष्टि श्री राम पर पड़ती है तो उन्हें शंका हो जाती है। वे सोचते हैं कि लगता है इन दोनों मनुष्यों को बाली ने हमारे वध करने के लिए भेजा है।
और वे दोनों डर के वे सुग्रीव उन दोनों योद्धाओं से डर करके अपने मंत्रियों सहित वहां के समीप में ही स्थित मलय पर्वत पर चले जाते हैं एवं राम लक्ष्मण से मिलने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी एक भिक्षु का रूप धारण करके आते हैं और राम लक्ष्मण से उनका परिचय पूछते हैं। तब लक्ष्मण जी सारा वृत्तांत बताते हैं कि हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं और उन्हीं की आज्ञा से वन में रह रहे हैं, लेकिन माता सीता को अकेले देख करके रावण नाम का राक्षस उन्हें हर ले गया है। हम उन्हीं की खोज में इधर विचर रहे हैं और महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। जैसे ही हनुमान जी को समझ में आता है कि ये राम लक्ष्मण हैं, वे अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें लेकर के ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं और सुग्रीव जी को यह सारा समाचार सुनाते हैं। तब सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ में फिर से मलय पर्वत से ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं, राम लक्ष्मण से भेंट करते हैं एवं वह भी अपना परिचय देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं स्थिति का मारा गया हूँ। मेरे बड़े भाई बाली ने हमें घर से निकाल दिया है और हमारे पत्नी को भी बलपूर्वक रख लिया है, इसलिए मैं उनसे बचने के लिए इस ऋषिमुख पर्वत पर अपने शुभचिंतकों के साथ में रहता हूँ। उसके बाद में राम लक्ष्मण और सुग्रीव में मित्रता होती है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में दोनों शपथ लेते हैं कि आज से हम दोनों मित्र हैं एवं हमारा सुख आपका सुख, आपका सुख हमारा सुख, हमारा दुख आपका दुख और आपका दुख हमारा दुख। हम दोनों हर परिस्थिति में एक साथ रहेंगे, यही मित्रता की परिभाषा है। और उसके बाद दोनों अति प्रसन्न हो जाते हैं। सभी लोग वहां पर जितने भी वानर एवं राम लक्ष्मण आदि प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता के साथ में वह अपना दुख जब श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं, तब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, चिंता ना करो, मैं उस बाली का वध करूंगा और तुम्हें फिर से राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित करूंगा और तुम्हारी स्त्री फिर से तुम्हें प्राप्त होगी और तुम सुखपूर्वक फिर से जीवन व्यतीत करोगे। सुग्रीव भी उन्हें उनकी अर्धांगिनी ढूंढने के लिए सहायता करने का वचन देते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है हम सभी अगले दिन आप सभी को सुनाएंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को हर हर महादेव।